RS अग्रवाल एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 13.1। देखो कल मैंने आप लोगों को इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 23, 24 और आगे के एक दो क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। 23, 24 में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बोले पहले। 23, 24 कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। एनी क्वेरी? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 13.1 में देखो क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर मॉडुलस फंक्शन आ रहा है। मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है ध्यान से सुन लो। जो भी मॉड के अंदर लिखा हुआ होता है, पहले मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। मान लीजिए आपके पास लिखा है मॉड एक्स, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम मॉड के अंदर वाले को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं और वहां से एक्स की जो भी वैल्यू मिलती है वो उसका क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। जैसे सपोज करिए मेरे पास लिखा है मॉड ऑफ x माइनस 1। अगर मैं मॉड के अंदर वाले को 0 के इक्वल रखता हूं यहाँ पर, तो मुझे x की क्या वैल्यू मिलेगी भाई? 1। तो आप ध्यान से समझो कि इस ऊपर वाले मॉडुलस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट है 0, जबकि इस वाले मॉडुलस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 1। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? बोलिए भाई, ऑनलाइन जो मौजूद है, क्लियर हो गई बात? यस सर। यस सर। अब ये तो क्रिटिकल पॉइंट की बात हुई, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। जो भी मॉड के अंदर लिखा है उसे 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकाल लो। जो भी एक्स की वैल्यू मिलेगी वो उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब इस क्रिटिकल पॉइंट का लॉजिक क्या है कि अगर एक्स की वैल्यू इस क्रिटिकल वैल्यू से छोटी होगी तो जो भी मॉड के अंदर लिखा है उसके साथ माइनस लगा के लिखेंगे आप। और यदि एक्स की वैल्यू इस क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी या बराबर होगी तो जो भी मॉड के अंदर लिखा है उसे एज इट इज लिखेंगे आप। क्या मतलब? दोबारा से समझो इसी चीज को। मैंने आपसे ये कहा जो भी इसकी क्रिटिकल वैल्यू आई, अगर x उससे छोटा है तो जो भी मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है उसके साथ माइनस लगा के लिखोगे आप। और अगर x की वैल्यू उस वैल्यू से ग्रेटर या बराबर आई तो जो भी मॉड के अंदर लिखा है उसे एज सच लिखोगे आप। यानी कि सीधी सीधी सी बात ये हुई कि उस क्रिटिकल वैल्यू से यदि x छोटा है तो बाहर नेगेटिव लगना है, नहीं तो बाहर नेगेटिव नहीं लगना है। अब आप कहो सर ऐसा क्यों लगाया हमने नेगेटिव? इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक एक्सप्लेन करिए आप हमें। तो आप अच्छा एक छोटी सी बात बता दो मुझे, आप सोचकर। आपके पास लिखा है y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये लिखा है। अगर आप इसमें -1 पुट कर देते हो तो क्या मिलेगा? 1। और अगर आप इसके अंदर 1 पुट कर देते हो तो क्या मिलेगा? 1। 1। तो एक बात समझ में आई कि ये मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं देता। यहां से जो बात समझ में आई वो ये आई कि ये मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं देता। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कभी भी नेगेटिव नहीं देता, दोनों बार आपको यहाँ से 1 मिला है, तो ये जो हमने इसको रीडिफाइन लिख करके लिखा है इससे भी तो 1 ही मिलना चाहिए। आप मुझे ये बताओ कि मैंने पहले x को क्या पुट करा? -1। -1। -1 इन दोनों में से कहाँ लाई करेगा, पहले में या दूसरे में? पहले में। पहले में। फर्स्ट में। फर्स्ट में, यानी कि यहाँ लाई कर रहा। अगर मैं 1 मिनट के लिए यहाँ माइनस ना लगाता यहाँ पे और x की वैल्यू -1 में इसमें रख देता तो मुझे क्या मिलती इस मॉडुलस की वैल्यू? -1। +1। नहीं, कैसे मिलती +1? अगर आपने x की वैल्यू -1 रखी तो -1 इस कैटेगरी में लाई कर रहा है, आप यहाँ x की जगह पर पुट कर दोगे तो वो आपको -1 ही तो देगा। लेकिन हमें वैल्यू मिलनी कैसी चाहिए थी? पॉजिटिव।
तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ये माइनस यहाँ लगा है। अब जब आपने वैल्यू रखी तो आपको 1 मिल जाएगा। इस चीज को दोबारा कर, एक और बार, आपने एक वैल्यू ऐसी ले ली जो 1 से छोटी है, कोई भी ले लो, मैं ये माइनस हटा रहा हूं, मैंने 0 ले लिया, ठीक है जी, मैंने क्या ले लिया, 0। 0 कहाँ लाई कर रहा, पहले में या दूसरे में? पहले में। पहले में, फर्स्ट में। तो आप उसे अगर इसके अंदर पुट करोगे यहाँ पे x को 0, तो 0 माइनस 1 क्या देगा, -1। यानी कि इस मॉडुलस की वैल्यू -1 हो गई। पॉसिबल है मॉडुलस की वैल्यू कभी माइनस में? नो सर। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ही ये माइनस लगता है यहाँ पर, इस वजह से ये माइनस आता है, ये इसका लॉजिक है। तो याद रखना, जो भी क्रिटिकल पॉइंट हमारा है ना, उससे छोटे पर बाहर माइनस आएगा और उसके बराबर या बड़े पर बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। क्यों आया प्लस माइनस, अगर वो बात आपकी समझ में आ गई तो वेरी गुड, और यदि आपकी समझ में नहीं आई तो ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उससे छोटे पर बाहर माइनस आना है और उसके बराबर या बड़े पर बाहर माइनस नहीं आना है। क्रिटिकल पॉइंट से छोटा होते ही मॉडुलस के बाहर नेगेटिव लगाना है, जिससे माइनस माइनस प्लस हो सके, और बड़ा या बराबर होते ही माइनस नहीं लगाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव देगा। आप कहो सर कैसे? अच्छा, आप इसी के लिए अगली वैल्यू ले लो 1। 1 कहाँ लाई कर रहा, फर्स्ट में सेकंड में? सेकंड में। सेकंड में, हाँ जी। किसी और डिजिट का एग्जांपल लेके करा दूं? किसी और डिजिट का एग्जांपल ले लो। लो जी, 5 ले लो आप। बताओ सर 5 कहाँ लाई कर रहा? सर सेकंड में। तो आप ये 5 जब सेकंड में आ रहा है तो उसे आप इसमें रखोगे x की जगह पर, तो आपने x की जगह 5 रख दिया तो 5 आ गया। 5 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो देयर इज नो नीड टू पुट माइनस साइन हियर। तो मैं आपसे जो बात बता रहा था ना, वो सिर्फ ये बता रहा था कि जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट है उससे छोटे के लिए बाहर माइनस लगना है और उसके बराबर या बड़े के लिए बाहर माइनस नहीं। अब आप कहो सर ये बात हमें क्वेश्चन में समझा हुआ, ये तो मॉडुलस फंक्शन तो हमारी समझ में आ गया कि कहाँ माइनस लगना है और कहाँ नहीं लगना है। इस चीज को अगर हम क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करें तो कैसे होगा, वो सुनिए ध्यान से। हाँ, इसे नोट कर लीजिए अपने पास प्लीज, यदि आपने अभी तक नोट नहीं किया है। एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सिर्फ 25, उसकी हेल्प से 25 भी हो जाएगा, 26 भी हो जाएगा, 27 भी हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे है, 28 डिफरेंट है। उसके बाद के क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो हम कल आपको एक्सप्लेन कर देंगे। कल हमारा ये चैप्टर खत्म होगा और संडे से नया स्टार्ट कर देंगे। जी संडे बुलाएंगे। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 25, क्या कहता है 25? सुनिए ध्यान से। लिखा है लिमिट x टेंड टू 0 fx कैलकुलेट करना है। fx की वैल्यू दे रखी है आपको mod x अपॉन x, fx की वैल्यू दे रखी है आपको mod x अपॉन x जब x नॉट इक्वल टू 0, और अगली वैल्यू आपको दे रखी है 0 जब x इक्वल टू 0। ये आपको दे रखा है। अब हमने निकाली लेफ्ट हैंड लिमिट। आपको मैंने बताया था कि हम एट x इक्वल टू 0 पर लिमिट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए दो चीजें आपको निकालनी होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं करी थी उन्हें अभी दिक्कत आएगी, तो इसलिए कोशिश करेंगे पहले जो कल वाली क्लास आपको आज प्रोवाइड करी है वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद ये टॉपिक समझेंगे तो क्लियर होगा।
हाँ जी सुनिए, आपके पास क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स आपको कैलकुलेट करना है। ये 0 दिया हुआ है, सॉरी बुक में ये 0 दिया है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम। लिखा हमने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। 0 माइनस एच मतलब 0 से बड़ा या 0 से छोटा? छोटा। छोटा। छोटा हो या बड़ा हो, दोनों इसी में लाई करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 में, बिकॉज वैल्यू जो 0 से छोटी है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है, वैल्यू जो 0 है से बड़ी है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये वाला फंक्शन लेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 0 माइनस एच ऊपर से, 0 माइनस एच नीचे से। सर ऊपर वाले की कोई टेंशन, नीचे वाले की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसमें कहीं मॉडुलस नहीं है, ऊपर वाले में मॉडुलस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो मॉडुलस क्वेश्चन में लिखा है इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? अभी बताया था 0। 0 0 0। जो ये मेरे पास मॉडुलस लिखा है इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप अंदर वाले को 0 के इक्वल रख दोगे तो 0 ही आ गया। इसका मतलब 0 से छोटा होते ही क्या देगा? नेगेटिव। 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 0 से छोटा होते ही नेगेटिव देगा। आप बताओ 0 माइनस है 0 से छोटा है या बड़ा है? छोटा। सर छोटा। इसलिए बाहर माइनस आ गया। ठीक है, ये इससे पूरा कट गया। अब इसमें h तो कहीं बचा ही नहीं रखने के लिए, सिर्फ क्या वैल्यू मिली? -1। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। हाँ जी, 0 प्लस h मतलब 0 से छोटा या 0 से बड़ा? कौन से में इंक्लूड होगा, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? नीचे वाले में। नीचे वाले में कैसे हो जाएगा भाई, 0 से बड़ा है ना। 0 से बड़ा है तो नॉट इक्वल वाले में आएगा, अभी तो बताई थी बात। 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। सर दोनों से 0 प्लस एच आ गया, लेकिन नीचे कोई मॉडुलस नहीं था इसलिए इसकी कोई टेंशन नहीं है। ऊपर मॉडुलस था इसलिए यहाँ सोचना पड़ेगा कि बाहर प्लस का साइन या माइनस का साइन। इस वाले मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट खुद 0 है, तो इसका मतलब 0 से बड़ा होते ही वो हमें क्या देगा? 0 से बड़ा होते ही क्या देगा हमें, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव लग गया, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया और हमें +1 मिल गया। ये +1 ये -1 दोनों बराबर है क्या? नो सर। सर। नो सर। आप लिखेंगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHS इट इम्प्लाइज लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। लिख देंगे बात? हाँ भाई Yes, लिख देंगे। यस सर। अरे यार वही तो जो कल बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। बस खत्म। जी हाँ, क्लियर हुई बात? देखो ये ना इस क्वेश्चन की अच्छी बात ये थी इसमें कि हम लिमिट भी 0 पे निकाल रहे थे और हमारा मॉडुलस भी 0 पे डिफाइंड है। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। आप क्वेश्चन नंबर 27 देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? 27 नंबर का क्वेश्चन कि लिमिट x टेंड टू 5 एफ एक्स निकालना है, वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 5 लिखा है। यहाँ पे मॉड फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ? 5। कैसे 5 हो गया यार, मुझे समझ में नहीं आता भाई। इसके अंदर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 लिखा है, क्रिटिकल पॉइंट तो इसी से ही निकलेगा। भाई मॉडुलस का ही तो क्रिटिकल पॉइंट होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट तो 0 ही हुआ ना। हाँ संस्कृति। यस सर, तो सर मतलब सारे क्वेश्चंस में क्रिटिकल पॉइंट 0 ही होगा? नहीं, कैसी बातें कैसी हरकतें करते हो तुम लोग। जहां मॉड एक्स होगा वहां 0 होगा, चांस की बात है, इसमें तीनों मॉड एक्स हैं।
अगर क्वेश्चन के अंदर मान लो ये आ जाता fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 माइनस 5, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखते, x की वैल्यू -1 आती, तो इसका -1 क्रिटिकल पॉइंट होता। नहीं समझे क्या बेबी? समझ गई सर, अब समझ गई। इस क्वेश्चन 27 के अंदर आपको लिमिट निकालनी है 5 पर। देखो दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 5, जबकि क्रिटिकल पॉइंट 0 है। तो अगर मैं 5 पे लिमिट निकाल रहा हूं तो मुझे दो चीजें चेक करनी होती हैं, एक 5 माइनस एच, एक 5 प्लस एच। चाहे 5 माइनस एच हो चाहे 5 प्लस एच हो, 0 से तो दोनों ही बड़े रहेंगे। भाई आपको कल भी एक बात बताई थी कि h एक बहुत छोटी वैल्यू है जो 0 को अप्रोच करती है। तो अगर मान लीजिए आप 5 माइनस एच निकाल रहे हो तो वो 4.99 के आसपास ही तो होगा, तो 4.99 0 से तो बड़ा ही होगा। यस सर। तो जब आप लेफ्ट लिमिट निकालते हुए मॉडुलस की जगह 5 माइनस एच रखोगे तो उसके बाद प्लस का ही निशान आएगा। 5 प्लस एच लिखोगे यहाँ पे तो भी प्लस का ही निशान आएगा। जैसे इसमें हमने एक बार माइनस लगाया एक बार प्लस लगाया, क्योंकि बाई चांस की बात है 0 पे डिफाइंड था, क्रिटिकल पॉइंट था और 0 पे ही चेक कर रहे थे। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। लिखे अपने पास सिर्फ 28 तक ट्राई करेंगे आज, आप दोबारा से करेंगे सारे क्वेश्चन 23, 24, 25, 26, 27, 28 लिख लें अपने पास, ग्रुप पे भी डाल दें। सिर्फ 28 तक के क्वेश्चन आपको आज करने हैं। 28 में लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिया हुआ है आपको एक कि वो f1 के इक्वल है। तीनों को उठाकर इक्वल रख देना, वहां से इक्वेशन बना के सॉल्व करना। नहीं होंगे तो कल मैं 23 से 28 तक सारे दोबारा करा दूंगा, लेकिन एक बार करने की कोशिश सभी करेंगे। सुन लिया सभी ने जो ऑनलाइन मौजूद है? यस सर। एक बार कोशिश जरूर करिएगा, छोड़िएगा नहीं इसे। आज के लिए इतना ही है बस।